कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैका या अमीनल्लाहि फ़ी अर्दिहि व हुज्जतहु अला इबादिहि। अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन या इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का यौम आमद है। मौला की आमद 13 रजब को हुई है। 13 रजब अपनी ज़ात में वो मशहूर ज़माना तारीख़ है जिसे तमाम दुनिया, जिसमें मुसलमान गैर मुसलमान होने की शर्त नहीं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इस अनमोल हदिये यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रब्त होना ज़रूरी है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रब्त होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अक़ीदत पे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ईमान रखता हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इमामुल मुत्तक़ीन मानता हो, और ज़रूरी नहीं है वो मुसलमान भी हो। जो शख्स भी 13 रजब से आशना है, उसके लिए आश्कार है ये बात, उसके लिए ये बात आश्कार और वाज़े है कि 13 रजब को एक ऐसी ज़ात दुनिया में आई है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फ़रमाया है जो ज़मीन व आसमान में किसी को भी अता नहीं हुआ था। ये ऐसा मकाम है जिसके आगे अम्बिया व मासूमीन व औसिया सब इसके आगे अंगुश्त बदंदान है। वो मकाम क्या है? इस तारीख़ को हम जानते हैं मौलूद काबा के नाम से। ये तारीख़ है 13 रजब की। कोई शख्स 13 को 13 कहना भी नहीं जानता, जो इस ज़बान में भी कहता है, बस उसे पता है कि एक दिन है जिसको मौलूद काबा का जश्न मनाया जाता है। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये तुर्रे इम्तियाज़ है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अदल की वजह से तमाम आलम में, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दुनिया में, हर जगह पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अदल, अमन और अपने मुल्क को अच्छे अंदाज में चलाने के मामले में हर शख्स जानता है। 13 रजब वो तारीख़ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मौजज़ा ज़मीन पर जारी व सारी किया है, वो मौजज़ा ज़मीन पर जारी किया है जिसको आज दुनिया मनाने के लिए यकीनन नजफ़ अशरफ की तरफ माइल ज़रूर है। जो आ सका वो आ सका, जो नहीं आ सका यकीनन उसका दिल माइल है कि काश मैं भी नजफ़ अशरफ में ही होता। 13 रजब ऐसा दिन है, ऐसा रोज़ है, और नजफ़ अशरफ में ये ऐसा मकाम है कि जहाँ पर आकर लोग तवस्सुल करते हैं, बरकतें हासिल करते हैं और अपनी मुरादें तलब करते हैं। 13 रजब को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मौजज़ा सादिर किया है, वो मौजज़ा सादिर किया है जिसका सादिर होना ही अपनी ज़ात में अपनी वकालत करता है। इसके लिए किसी और दलील को ना भी पेश किया जाए, इसके साथ कोई और दलील ना भी कही जाए, तो यही काफ़ी है कि मौलूद काबा, ये लफ्ज़ ही अपनी जान में ख़ुद एक मौजज़ा है। ये मौलूद काबा है क्या? क्या हुआ था आज के दिन, किस तरीके से हुआ था, इस बात को मोमिनीन तो यकीनन जानते हैं, क्योंकि हमारा वास्ता नशरियाती प्रोग्राम से है जिसमें ज़रूरी है कि हम बयान करें कि आज के दिन हुआ क्या था। 13 रजब को आमुल फ़ील में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामत, वो बुज़ुर्गवारी और वो मौजज़ाती अता की कि जिसके लिए हर शख्स अंगुश्त बदंदान है, हैरत में मुब्तला है। क्या थी वो? जनाबे फ़ातिमा बिनते असद जो कि जनाब इमरान जो कि अबी तालिब के नाम से मशहूर हैं कि ज़ौजा मोहतरमा हैं, घर में बैठी हैं, आराम से बैठी हैं, लेकिन अचानक एक बात होती है, दिल में ख़्याल आता है कि मुझे जाना चाहिए,
یہ صرف دل میں خیال ہی نہیں آ رہا، یہاں پہ امر ہو رہا ہے کہ اس نے اس جگہ پر جایا جائے جہاں پہ جانا تقدس کہلاتا ہے، جہاں پہ جانا طہارت کہلاتا ہے، جہاں پر جانے کے لیے ہر شخص ترستا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ آؤ کعبہ کے پاس چلتے ہیں۔ کعبہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، کعبہ کے پاس پہنچ کر دعا میں مشغول ہیں۔ اب پوچھا گیا کہ یہ کعبہ کے پاس آ گئی ہیں، آئی کس لیے ہیں؟ یہاں پر کہا گیا، کئی لوگوں نے کہا کہ کچھ نے اشکال کیا کہ جو بی بی آئی ہیں یہاں پر کعبہ کے قریب، شاید وہ گھبراہٹ کی وجہ سے آئی تھیں۔ گھبراہٹ کیا تھی؟ کیونکہ جب خاتون کے ہاں کسی بچے کی آمد کا وقت ہوتا ہے تو وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ ماں۔ میں کہتا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاں یہ پہلی اولاد نہیں ہے، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے ہاں پہلے بھی 3 اولادیں ہو چکی ہیں، وہ اس وقت تو گھبراہٹ میں نہیں آئی ہیں، یہ اب کیوں گھبراہٹ میں آ گئی ہیں؟ تو پتہ چلا یہاں پہ گھبراہٹ نہیں تھی، یہاں پر امر ہو رہا تھا کہ آئیے، وہاں پہ آئیے جہاں پہ آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الست سے خلق کر رکھا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ کعبہ کے در پہ پہنچ جائیے۔ کعبہ کے در پر پہنچی ہیں، دعا کی ہے، دعا مانگی ہے، کھڑی رہی ہیں اور وہاں پہ دعا مانگتی رہی ہیں، لیکن دروازے کے آگے تالا لگا ہے، دروازے کو نہیں کھولا گیا ہے، دروازے کے ذریعے نہیں گئی ہیں۔ اب بی بی گھومتی ہوئی اس مقام پر آئی ہیں جہاں پہ دیوار ہے۔ اب دیوار کے پاس بی بی نے آ کر دعا کی ہے۔ اب دیکھیے دروازے کے ذریعے آ سکتی تھی بی بی دروازے کے ذریعے سے نہیں آئی ہیں۔ یہاں پر آ کر کیا حکم ہو رہا ہے کہ بی بی کو دروازے کے قریب بلا کر بی بی کو دروازہ نہیں کھلوایا گیا ہے۔ ہاں دروازہ کھل جاتا، گو کہ تالا ہی ٹوٹ جاتا، لیکن تالے کا ٹوٹنا بھی کہنے والوں کے نزدیک یہ بات ہو سکتا تھا کہ چابی تو ابو طالب کے پاس ہی تھی، ہو سکتا ہے ہاتھ میں ہو، کھول دیا ہو، ہم نے نہ دیکھا ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ چل سکا ہو، تالا کھول کے اندر گئی ہوں۔ اشکال ہو سکتے تھے۔ یہاں پہ اس اشکال کو بچانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا کہ اے فاطمہ بنت اسد دروازے سے داخل نہیں ہونا ہے، آپ نے داخل کہاں سے ہونا ہے؟ وہاں سے داخل ہونا ہے جہاں سے آج تک کوئی داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ آئیے دیوار کے قریب آ جائیے۔ دیوار کے قریب آئی ہیں، دیوار شکافتہ ہوئی ہے۔ اب دیوار شکافتہ جو ہوئی ہے تو حق تو بنتا تھا گھبرا جائے خاتون، ڈر جائے، پیچھے کی طرف دوڑ پڑے، لیکن وہ نہ گھبرائی ہیں، نہ ڈری ہیں، نہ خوف زدہ ہوئی ہیں۔ اس دیوار کے پھٹنے کے بعد بی بی پیچھے ہونے کے بجائے اس اطمینان کے ساتھ آگے بڑھی ہیں کہ جس اطمینان سے شاید کوئی دروازے سے بھی نہیں جاتی خاتون۔ اچانک اگر دروازہ آپ کے سامنے کھل جائے، آپ جانتے ہیں خاتون جب اس کیفیت میں ہوتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد آنے والی ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر جایا کرتی ہے۔ یہاں پہ بی بی ڈری نہیں ہے، یہاں پہ گھبرائی بھی نہیں ہے، حالانکہ دیوار شکافتہ ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو کہ ایک عام شخص بھی گھبرا سکتا ہے، لیکن بی بی اس حالت میں گھبرائی نہیں ہے، پریشان نہیں ہوئی ہے، ڈری نہیں ہے، بلکہ آگے قدم بڑھایا ہے اور اندر چلی گئی ہیں۔ اب اندر جو گئی ہے تو اندر جانے کے بعد دیوار دوبارہ بند ہو گئی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ دیوار کا کھلنا امیر المومنین علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا۔ دیوار کا کھل جانا، دیوار کا شکافتہ ہو جانا، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا، یہ معجزہ تو جناب فاطمہ بنت اسد کا تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے دروازہ کھل رہا ہے۔ اب اندر جا کر جو مقام بنایا گیا ہے وسط کعبہ کے اندر، یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کرامت، یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا معجزہ۔ گھر ہے اللہ کا، اللہ کو چاہیے تھا مکین، کیوں بیت ہوتا ہے وہ مقام جہاں پر کسی نے کچھ قیام رکھا ہو۔ بیت ہوتی ہے وہ جگہ جس نے کوئی ایک رات کم از کم بیتوتا کیا ہو، کم از کم ایک رات وہاں پہ قیام کیا ہو۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو گھر بنانا تھا، کس طریقے سے بنانا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت اللہ کے اندر نفس اللہ آئے گا تو اس میں روح آئے گی، لہذا نفس اللہ کے آنے سے بیت اللہ کے اندر روح آ گئی اور بیت اللہ اللہ کا گھر بن گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام آ گئے ہیں، ایک رات گزری ہے۔ اب یہ آنے کا وقت کون سا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے آنے کے لیے نہ رات کا انتخاب کیا ہے نہ دن کا انتخاب کیا ہے۔ رات کے وقت میں آتے تو لوگ کہتے رات میں آئے ہیں، دن میں آتے تو لوگ دن کا کہتے، لہذا دن اور رات کے اختلاف کو بھی آپس میں بچانے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام عدل کے بانی ہیں،
साहिब अदल हैं, ऐसे अदल करने वाले हैं कि नाम ही अदल हो गया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कौन से वक्त का इंतखाब किया है? उस वक्त का इंतखाब किया है कि वो वक्त ऐसा वक्त है जो ना रात में शुमार होता है ना दिन में शुमार होता है। वो वक्त है तुलुए सुबह सादिक का वक्त। जब तुलुए सुबह सादिक होने लगी, सुबह का तारा आसमान पे चढ़कर उस घर को सलाम करने लगा जिस घर के ऊपर आकर उसने सजदा रेज होना था। उस घर के आगे आकर वो सितारा सलाम करता है उस घर के मालिकों को और देखता है काबा की जानिब और कहता है, ए अमीर कायनात, आपके आने के वक्त हो गया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ गए हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो दुनिया में आए हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, हालांकि बच्चे की आदत होती है जब बच्चा दुनिया में आता है तो बच्चा आँखें भी खोलता है, रोता भी है, खाना कुछ दूध वगैरह भी पीने की कोशिश करता है और बच्चा बोलता भी है कुछ ना कुछ। बोलने से मुराद ये नहीं कि बच्चा कोई कलाम शुरू कर देता है, रोने के अंदाज में कुछ ना कुछ आवाज़ें होती हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ये तीनों काम नहीं किए हैं। ना आँखें खोली हैं, ना रोए हैं, ना बोले हैं। अब सवाल उठता है, ना कुछ खाया है, ना बोले हैं, ना देखा है। ये तीन बातें देखकर माँ बड़ी हैरान है, परेशान है कि क्या हुआ, कहीं मेरा बच्चा इस दुनिया में जो आया है, इस दुनिया में जो मेरा बच्चा आया है वो कहीं खुदा ना खास्ता ज़िंदा है कि नहीं है। आम हालत में यही सोचा जाता है, लेकिन ये माँ है अबुल करामत की, अबुल आइम्मा की माँ है, अबुल आइम्मा की माँ है, ये उम्मुल आइम्मा है। ये ऐसी माँ है जिनकी नस्ल से 12 इमाम हैं। ये वो माँ है जिनकी नस्ल से 12 इमाम है। ये घबराई तो ना होगी, लेकिन हम बयान करने के लिए ऐसी बात करते हैं कि बीबी यकीनन थोड़ी सी शशदर रही होंगी। कुछ ख़ास बातें हैं इस बच्चे के अंदर। बच्चे ने ना आँखें खोली हैं, ना बोला है, ना रोया है, ना बच्चे ने कुछ खाया पिया है। अब परेशान है बीबी, एक रात नहीं 3 रातें रही हैं। कायनात की कोई तारीख नहीं कह सकती कि बीबी ने देखा हो कि बच्चा भूखा हुआ है, बच्चा रोया है या बच्चे ने आंखें खोली हैं। दोनों इस तरीके से घर के अंदर रहे हैं जिस तरीके से अपने घर में हो। ना माँ परेशान है, ना बच्चा परेशान है, ना कोई और परेशान है। बाहर वाले भी घर में इत्मीनान में है, माँ भी काबा के अंदर इत्मीनान में है। अब 3 दिन जो हुए, उधर रसूल कायनात 15 रजब की सुबह है। सुबह के वक्त काबा की जानिब बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। माँ ने देख लिया है कि अब दीवार दोबारा खुल रही है। जिस दीवार से दाखिल हुई थी वही दीवार खुली है और उसी दीवार से बाहर आ रही हैं। अब यहाँ पर यह नहीं है कि दरवाज़ा खोला गया हो। जनाब अबू तालिब भी हालांकि मौके पर मौजूद नहीं है, वो भी जानते हैं कि दीवार के ज़रिए से मां अंदर गई हैं। अब दीवार से जाने का पता कैसे चला? चंद वजूहात हो सकती हैं। एक वजह या तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ख़बर हुई, या लोगों के ज़रिए से ख़बर हुई, या जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही जानते थे कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद अंदर चली गई हैं। अब आए हैं रसूल खुदा, वहीं पर आ खड़े हुए हैं जहाँ से पहले दीवार खुली थी, दोबारा दीवार खुली है। जनाब फ़ातिमा बिनते असद बाहर खारिज हुई हैं। जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने आते साथ ही जनाब रसूल खुदा के हाथ में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दे दिया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देखते साथ ही जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं, ए अली, पूछा नहीं है, ए अली आपने आंखें नहीं खोली, ना आप रोए हो, ना कुछ खाया है ना पिया है। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उस वक्त बोलते हैं। अब बोलने पे लोग हैरान हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कैसे बोल पड़े। मैं कहता हूँ, जिस रसूल के हाथ के ऊपर पत्थर बोल लेते हैं उसके हाथ पर आकर लिसानुल्लाह बोलने लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हाथ में लेकर फरमाते हैं, ना आपने आंखें खोली, ना आप रोए, ना आपने कुछ खाना पीना किया, ये क्या बात है? फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं चाहता था कि सबसे पहली निगाह जो मेरी पड़े उस चेहरे पर पड़े जिसे अल्लाह ने अपना महबूब करार दिया है। और मैं रोया इसलिए नहीं, रोता वो है जिसे कोई घबराहट हो। मैं तो अपने घर के अंदर था। और खाया पिया इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता था सबसे पहली ग़िज़ा रसूल का लुआब मेरा हिस्सा बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस तरह से जश्न मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो मोमिन यहाँ पे आने के ख्वाहिशमंद हैं उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज।